मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई 60 और 70 की दहाई में जब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री बेहतर तौर पर अपना काम कर रही थी, ऐसे में कई डायरेक्टर्स मुतारिफ़ हुए और उन्हीं में एक नाम हसन तारिक का भी था, जिन्होंने लॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फ़िल्म दी। उनकी पहली फ़िल्म नींद, जो कि 1959 में रिलीज़ हुई, फ़िल्म कामयाब रही और यहीं से हसन तारिक की फ़िल्मों का दौर शुरू हुआ। हसन तारिक ने यूँ तो ड्रामा, घरेलू मोहब्बत पर कई फ़िल्में बनाई, मगर आम तौर पर उनका फोकस ख़ास तौर पर 70 की दहाई में बाज़ार हुस्न से मुताल्लिक़ रहा। यहाँ उन्होंने अपनी फ़िल्मों में एक तवाइफ़ को मरकज़ी किरदार बनाकर पेश किया और यही मरकज़ी किरदार ज़्यादातर रानी को लेकर पूरा किया गया। 25 जुलाई 1975 में आई फ़िल्म एक गुनाह और सही भी हसन तारिक की ड्रामा जज्बाती रिश्तों को लेकर बनाई जाने वाली शाहकार और सबक आमूज़ फ़िल्म थी। मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे। गो के मौजू हसास था और माशरती तौर पर इस पर तनकीद के साए लहराते रहे थे, मगर इस फिल्म ने उन तमाम खामियों और खूबियों के साथ सिर्फ कराची में लगातार 52 हफ्ते मुकम्मल किए। दूसरे शहरों को मिलाकर ये फ़िल्म प्लाटिनम जुबली की सफ़ में जा खड़ी हुई। कास्ट में डायरेक्टर हसन तारिक की पसंदीदा अदाकारा रानी थी, जिन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। दीगर कास्ट में सबिया खानम, मोहम्मद अली, नैयर सुल्ताना, शाहिद, दर्पण, तालिश, साक़ी, असलम परवेज़ व दीगर फ़नकारों ने हिस्सा लिया। इस फिल्म की कहानी मारूफ मुसन्निफ़ सादत हुसैन मंटो की एक शॉर्ट स्टोरी मम्मी से माखूज़ थी और इस फिल्म में मम्मी का किरदार सबिया खानम ने अदा किया। फ़िल्म की कहानी अफशा नामी लड़की से शुरू होती है, जो ऊंची सोसाइटी के अमीर लोगों की अय्याशी की महफ़िलें सजाकर उन्हें खुश किया करती है। ये सब वो दिल से नहीं करती। उसे खुद नहीं मालूम कि वो मम्मी के पास कैसे पहुंची, मगर जब से उसने होश संभाला, उसने मम्मी को ही देखा। शायद वो शरीफ घराने का खून रही होगी, इसीलिए वो अपने धंधे को बुरा समझती है, मगर उसे मालूम है कि मुआशरा उसे अब वो मुकाम नहीं देगा जिसकी वो मतलाशी है। जबकि दूसरी तरफ मम्मी भी दिल की बुरी औरत नहीं। वो अपनी किसी भी लड़की को शादी से नहीं रोकना चाहती, मगर वो जानती है कि कोई भी उन्हें अपनाने नहीं आएगा। इन हालात में अफशा को आसिफ नामी शख्स मिल जाता है, जो इससे बेहद मोहब्बत करता है और उससे शादी भी कर लेता है। मगर वहाँ आसिफ का बाप और बहनोई, जो कि अफशा की असलियत जानते हैं, बाप तो सदमे से मर जाता है और बहनोई उस पर बुरी नज़र रखता है और अफशा की असमत उस वक़्त दरी करता है जब आसिफ शहर से बाहर होता है। अफशा एक बच्ची की माँ बनने वाली होती है और वो रुसवाई के डर से मम्मी के पास आकर रहने लगती है। बहनोई जहांगीर आसिफ को ऐसा कुछ बताता है कि आसिफ भी अफशा से बदज़न हो जाता है। यहाँ मम्मी आसिफ को बताती है कि उसकी एक बच्ची तारा है, मगर आसिफ उसे अपनाने से इनकार कर देता है। बाद अज़ां जब तारा बड़ी होती है तो कॉलेज में खालिद और वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। किस्मत का करना खालिद जहांगीर का ही बेटा होता है और किस्मत के इस खेल में कई राज खुलते हैं, कई गलतफहमियाँ दूर होती हैं, कई कहानियाँ पछतावों को जन्म देती हैं, कई बुरे लोग अंजाम तक पहुँचते हैं और तारा को मम्मी की बदौलत शरीफ ख़ानदान नसीब हो जाता है, मगर मम्मी ख़ुद इस मकसद में क़ुरबान हो जाती हैं। लुबे लुबाब यही था कि माशरती तौर पर जिनकी इज़्ज़त नहीं, वो शरीफ और ख़ानदानी लोगों से भी बढ़कर अपनी सोच की वजह से उनसे बड़े इज़्ज़तदार हो सकते हैं। पूरी फ़िल्म जो मम्मी के किरदार पर बेस थी, इस किरदार को सबिया खानम ने बड़ी खूबसूरती से निभाया और मंटो के इस अहम किरदार को उन्होंने बाकायदा स्टडी करके इस पर साइन किए थे। उनका कहना था अगर वो इस किरदार के काबिल अपने आप को ना समझती तो शायद इसे कबूल भी ना करती। जहांगीर का किरदार जो मैन विलन का था और जिसे अदाकार दर्पण ने निभाया, नहीं मालूम कि दर्पण किस फिल्म में विलन बने हों, मगर इस फिल्म में बतौर विलन देखकर काफ़ी लोग हैरान हुए थे। इस दौर में जबकि दर्पण का इमेज शरीफ रोमानवी हीरो का कायम था, लोगों की हैरानगी अपनी जगह सही थी। फिल्म के हीरो मोहम्मद अली को लेने की वजह हसन तारिक के पास ये थी कि हमें आसिफ के किरदार में ऐसे हीरो चाहिए था जो आगे जाकर जवान बेटी के बाप का किरदार भी अदा कर सके। ऐसे में मोहम्मद अली से बेहतर कोई ना था। रानी ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया, एक अफशा का संजीदा दुखी किरदार तो दूसरा खिलंड्री सी कॉलेज गर्ल तारा का। ये दोनों ही किरदार उन्होंने बड़ी खूबी से निभाए। अदाकार शाहिद ने खालिद के मुख्तसर से रोल में एंट्री दी और पसंद किए गए, जबकि तालिश साक़ी के किरदार मुख्तसर होने के साथ साथ नहायत बेवज़न साबित हुए।
फिल्म की मौसीकी मारूफ निसार बज़मी ने दी। एक गाने के अलावा कोई और गाना शोहरत की बुलंदी पर ना पहुंच सका, जबकि मैडम नूरजहां का गाना मोहिंजो दड़ो में बिगड़ी हुई तस्वीर ने बेहद मकबूलियत हासिल की। इस गाने के लिरिक्स सैफुद्दीन सैफ ने लिखे थे। ये गाना मुल्क भर में पसंद किया गया, जबकि नूरजहां को इस गाने पर असनाद से नवाजा गया। दीगर गुलकारान में महनाज, नाहिद अख्तर, ए नैयर, मेहंदी हसन की आवाज़ें शामिल की गईं। फिल्म साज सफदर मसूद थे। एवार्ड याफ्तगान में सबिया खानम को बेस्ट अदाकारा के एवार्ड दिया गया। बेहतरीन स्क्रीन प्ले आगा खान हसन इम्तिसाल, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर बाबर बिलाल, बेहतरीन डायरेक्टर बराए आर्ट इस्लाम शाह भी शामिल किए गए। ये फिल्म सोशल मीडिया पर अब भी बासानी देखी जा सकती है। क्या हसीन जिस्म है दिल नशीं